भारत में हर रोज इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। जी आचार्य जी। आज की हमारी औषधि है धनिया। ठीक है, धनिया लगभग पूरे भारत में हर रोज हर घर में इस्तेमाल होता है, चटनी बनाने में और सब्जी के अंदर। ठीक है, और बहुत ही गजब की औषधि है ये। इसको ठीक से अगर हम उपयोग करें तो ये वात पे भी काम करती है, पित्त पे भी काम करती है और कफ पे भी काम करती है। बट इसका उपयोग करने का अपना अपना एक थोड़ा सा तरीका है। सबसे अधिक काम करती है पित्त के ऊपर। ठीक है, पित्त के समस्त रोगों को ये ठीक करने में सहायक है। इसके बाद वात पित्त कफ के बाद आता है कि भाई ये जो औषधि है इसका शरीर के किस स्थान पर ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसका एक तो पाचन तंत्र पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, पाचन तंत्र की ये मुख्य औषधि है एक तरीके से। उसके अलावा अगर हम अंगों पे प्रभाव देखें तो ये किडनी पे सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक है, किडनी के बाद ये हार्ट पे काम करती है, हार्ट के बाद लीवर पे भी ये काम करती है। ठीक है, और आंखों पे बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, आंखों के अलावा जो है ये आपका पीन क्रिया जो होता है उस पे बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे लगभग पूरे शरीर में जहां जहां पित्त है वहां हर अंग पे ये काम करती है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो किडनी के सभी रोगों में लाभदायक है ये धनिया जो है हमारा। अंगों के बाद अगर बीमारियों की बात करें तो किडनी के सभी रोगों में लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि के जो भी रोग हैं उन रोगों में लाभदायक है। प्रोस्टेट के बाद आपका शुगर जो है, शुगर में बहुत लाभकारी है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसमें बहुत लाभकारी है। अक्सर रोगियों में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया बोलते हैं, उसमें बहुत लाभकारी है। पाचन शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कुछ रोगियों को प्यास बहुत अधिक लगती है, अधिक प्यास लगने की कोई बीमारी है उसमें भी काम करती है। खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, भूख अगर किसी की कम हो गई है तो भूख बढ़ाने में भी काम करती है। ठीक है, इसके अलावा पेट में अगर गैस किसी को बन रही है, पेट में जो गैस बन रही है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, पेट में अगर दर्द है तो उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। कब्ज अगर किसी को है तो कब्ज में बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, आंखों से पानी अगर बहता है तो उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। और आंखों में सूजन है किसी को उसमें बहुत अच्छे से, कुछ बचपन में ही बच्चों को खून नाक से नक्सीरियां आती है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। और सिर दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा रक्त आता है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। त्वचा के स्किन डिजीज जितने भी हैं उनमें बहुत अच्छे से काम करती है। कहने का अर्थ है ये कि मास्टर मेडिसिन है ये, जो कि वात पित्त कफ तीनों पे काम करती है। आप किसी भी बीमारी में ठीक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को समझ के यूज करोगे तो काम करेगी। पेचिस है, मूत्र रोगों में काम करती है, बवासीर में बहुत अच्छा काम करती है, जोड़ों में दर्द में काम करती है, शुगर में काम करती है। तो इसके जो है एक तरीके से अनलिमिटेड बेनिफिट है। ठीक है, अब बीमारी के बाद हम जो चर्चा करते हैं कि वीर्य क्या है इसमें, तो इसका वीर्य शीत है और इसका विपाक भी शीत है। ठीक है, इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग जो बीमारी में इसके योग कैसे उपयोग करने हैं और साथ में इसके अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या नाम है ना। वैसे तो अप्रोक्स पूरे भारत में इसे धनिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में अलग से नाम होते हैं। गुरुजी इसका रस क्या है? रस है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जैसे कोकण के एरिया में इसे कोटा बोर बोलते हैं। ठीक है, गुजरात में इसको धाना बोलते हैं, कोथमीरी भी इसको गुजरात में बोलते हैं, और बंगाल में इसे धाने बोलते हैं। ठीक है, नेपाल में इसको धनिया ही बोलते हैं। ठीक है, नेपाल और भारत लगभग मिलता जुलता है ना। इसीलिए अजीत जी, सतीश जी, आपको ये नेपाल के पास जो जमीन देखनी है ना, इसलिए वो जिम्मेवारी आपको दी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अलग अलग बीमारी में कैसे प्रयोग करना है।
अब जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ठीक है, अधिक प्यास लगती है, तो क्या करना है कि आपको धनिया लेना है और उसमें मधु मिला लेना है। मधु का अर्थ होता है शहद। दोनों का मिश्रण करके रोगी को चटा दो, तो जो पित्त की अधिकता की वजह से प्यास होती है वो कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें 175 ग्राम धनिए का पाउडर बना लो, ठीक है, और उसे 1 लीटर पानी में मिला लो, ठीक है, रात भर इसे छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 100 ग्राम मिश्री मिला लो और 100 ग्राम इसके अंदर शहद मिला लो, छोटी मक्खी का, और उसके बाद इसे बना के रख लो शरबत नुमा। इसे 10 से 15 ml रोजाना आप सेवन करोगे तो जो अधिक प्यास की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कंटेंट बना सकते हैं जिससे ब्लड भी बढ़ेगा। एक कंटेंट बता रहा हूँ जो प्यास में भी काम करेगा और ब्लड भी बढ़ाएगा। इसमें क्या करना, धनिया लेना है आपको, आंवला लेना है, वासा, वासा यानी कि अड़ूसा, और मुनक्का लेनी है और पित्त पापड़ा। इनको समान मात्रा में लेके इसका चूर्ण बना लेना है, ठीक है। और चूर्ण बना के 25 ग्राम चूर्ण को 200 ml पानी के अंदर आपको भिगो देना है, ठीक है। डीप कर देंगे और फिर इसे सुबह शाम छान के इसमें धागे वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री को क्या बोलते हैं, सिरटा मिश्री, ठीक है, वो प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी है इसलिए वो यूज करनी है। तो आप दोगे तो एक तो रोगी का खून बढ़ जाएगा, इससे पित्त के जितने भी विकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे, अधिक प्यास लगती है वो ठीक हो जाएगा। अब छोटे बच्चों को खांसी हो जाती है, ठीक है, तो उस पे क्या करेंगे, एक बार रिपीट करें गुरुजी, ऊपर वाला ब्लड बढ़ाता है जो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है धनिया, ठीक है, धनिये के अलावा उसके अंदर लेना है आंवला, वासा लेना है, मुनक्का लेनी है और पित्त पापड़ा, ये समान मात्रा में लेना है, ठीक है। इसका पाउडर बना के रख लो और रोजाना क्या करना है, 25 ग्राम चूर्ण लेके 200 ml पानी में रात को भिगो दें और सुबह इसे छान कर इसमें मिश्री मिलाकर पी ले, ठीक है। क्लियर हो गया ये जी। अब इसमें बच्चों को अगर खांसी आ रही है, ठीक है, तो खांसी में क्या करना है, जो चावल का पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर 10 से 20 ग्राम धनिया घोट लें, ठीक है, और इसमें फिर जो मिश्री मिलाकर सुबह दोपहर शाम को पिलाना। इससे बच्चों की खांसी और दमे में लाभ होता है। ये विशेष रूप से बच्चों के लिए योग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, जैसे दमे के लिए हम मान लो गोमूत्र का प्रयोग करते हैं या आंकड़े की जो जड़ की छाल यूज करते हैं, वो बच्चों को नहीं देते, अवॉइड करते हैं। तो ऐसे में दमे में ये योग बच्चों को दिया जा सकता है। हमने चावल का पानी लिया, 10 से 20 ग्राम धनिया उसमें घोट लिया और उसमें सीटा मिश्री मिला के पिला दिया, ठीक है। और खांसी के लिए सभी के लिए एक अलग से योग बना सकते हैं बड़ों के लिए। उसमें क्या करना है, अदरक का रस लेना है, ठीक है, अदरक का रस कितना लेंगे, 10 ml लेंगे, फिर उसमें गुड़ लेंगे 10 ग्राम, 5 ग्राम अजवाइन लेंगे, ठीक है, 5 ग्राम उसमें धनिया लेंगे और इसके साथ काला जीरा आता है 5 ग्राम वो मिला देंगे, दालचीनी 5 ग्राम लेंगे, इलायची और मोथा ये दोनों 5-5 ग्राम लेंगे और इन सब का काढ़ा बनाएंगे, ठीक है। और जो ये औषधियां थी, जो इनका मिश्रण था, इस मिश्रण में से 5 ग्राम औषधियां काढ़े में यूज करोगे आप, ठीक है, उबाल के पिला दोगे। तो ये योग कहाँ कहाँ काम करेगा, खांसी में काम करेगा, बुखार में ये काम करेगा, बवासीर में भी काम करता है, और जिनको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जिनको है, उनमें भी ये लाभ करेगा। बट टीबी के केस में आपको साथ में डोट्स देना है। इंडिपेंडेंट अभी अपना इतना रिसर्च नहीं हुआ है कि हम इंडिपेंडेंट टीबी के रोगियों को क्योर कर पाए, अभी उसके लिए काम चल रहा है, ठीक है। अब धनिये का, जैसे कि कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रात को आधा चम्मच धनिये का जो बीज है छिलके वाला, उसे पानी में भिगो दो, ठीक है, और सुबह सुबह इसका पानी पिला दो, तो इससे भूख बढ़ जाएगी। दूसरा, इसमें क्या कर सकते हैं, काढ़ा बना के भी दे सकते हैं। धनिये का काढ़ा बना के देंगे तो जो आंतों के रोग हैं तो बढ़ेगी, आंतों की गंदगी भी साफ होगी और आंतों के रोगों में भी लाभ होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज हम बना के दे सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, हमें लेना है धनिये का जो बीज है उसे लेना है, उसे साफ करके और सुखा कर जो है पाउडर बना लेना है। उसके अंदर काली मिर्च,
हल्दी, सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाना है, ठीक है, और एक मिश्रण बना लेना है। सेंधा नमक और नींबू स्वाद के लिए है, ठीक है। काली मिर्च इतनी मात्रा में डालनी है कि उसमें वो एक तरीके से सब्जी की तरह हो जाए, सूक्ष्म मात्रा में, ठीक है। और उसको जो है रोगी को आप थोड़ा सा पाउडर जो है उसको चूसने के लिए दे दोगे या गर्म पानी से ले लेगा, तो ऐसा करने से भूख बढ़ जाएगी। धनिया जो है उसका काढ़ा दूध में या पानी में मिला के दें, इससे पाचन तंत्र के जितने भी विकार हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। धनिया, लौंग, सौंठ और निसोत इनको बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाना है और इसे गर्म पानी के साथ 2-2 ग्राम सुबह शाम सेवन करें। इससे पाचन शक्ति ठीक हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा धनिया, सौंठ, इससे जो मिश्रित जो काढ़ा है धनिया और सौंठ से बना हुआ, उसको देंगे 20 ml के आसपास, और इसके अंदर अरंड मूल का चूर्ण ले लेंगे। अरंडी को आप जानते हो लगभग पूरे भारत में होती है। 1 ग्राम चूर्ण अरंडी का लेंगे, इसे दिन में 2 बार पिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से पाचन के जितने भी विकार हैं वो सभी पाचन के टोटली डिसऑर्डर हैं वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे पेट के अंदर किसी को गैस बन रही है तो उसमें पेट के गैस में धनिये का तेल बनता है, धनिये का तेल भी आप दे सकते हो 10 ml, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। धनिया और सौंठ का काढ़ा दे सकते हैं। कुछ लोगों को पेट में बहुत दर्द होता है, अपच होती है, तो उसमें धनिया और सौंठ का काढ़ा दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कब्ज अगर किसी को है, पुरानी कब्ज हो गई है, तो अपने को क्या करना है, अपने को 20 ग्राम धनिया लेना है, ठीक है, और 120 ml से लेके 150 ml पानी में डाल के मिट्टी के बर्तन में डालकर उसको धीमे धीमे से पका देना है, ठीक है। और सुबह सुबह उसको छान कर उसमें 10 ग्राम खांड मिला के और देना है, ठीक है। तो इससे कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को आंखों से पानी बहता रहता है, ठीक है, तो 20 ग्राम धनिया को कूट के पाउडर बना लेना है और इसे पानी में उबाल लेना है और इस पानी को सूती कपड़े से अच्छे से छानना है और फिर एक एक बूंद आंख में डालनी है। याद रहे, सूती कपड़े से बहुत अच्छे से छानना है, केवल जल जल रहे, धनिया का जो पाउडर का अंश है वो अलग हो जाए। एक एक बूंद आप डालोगे तो आंखों को जो समस्या है पानी बहने की वो ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को आंखों में बहुत दर्द होता है, तो अपने को क्या करना है, धनिये को बकरी के दूध में मिलाकर, ठीक है, अच्छे से बॉईल करके उसको छान ले और एक एक बूंद आंख में डालो। बकरी का दूध यहाँ पे मुख्य औषधि है, तो आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद धनिये का जो बीज है और जो जिसकी रोटी खाते हैं, पता होगा ना आप लोगों को, तो उन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीसना है। यानी 100 ग्राम धनिये का बीज ले लिया और 100 ग्राम क्या ले लिया, जो पीस के और इसका काढ़ा बना लिया, ठीक है। अच्छे से काढ़ा बना के ये रोगी को पिला भी सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा तरीका ये है कि इसका अच्छे से बराबर करके इसका लेप टाइप बना लिया पानी मिला के और आंखें बंद करके, ऐसे इस प्रकार से आंखें बंद करके और यहाँ पर उसको लेप करवा दिया लगभग 15 से 20 मिनट तक, तो उसमें बहुत आराम आ जाता है, ठीक है। आंखों में अगर जलन है तो धनिया की पत्ती की चटनी खिलाएं रोगी को, वो ठीक हो जाएगा। आंखों में अगर सूजन है तो 20 ग्राम धनिया को 400 ml पानी में बॉईल करेंगे और जब 1/4 रह जाएगा तो इसे आंखों से धो देंगे, मतलब 100 ml जो पानी रह गया उसको साफ करके कपड़े से और इससे आंख धोएंगे। तो आंखों की सूजन है, दर्द है, आंखें आ जाती है, उसमें जो है ना लालीपन आ जाता है, इन सब में वो बहुत अच्छे से काम करता है। अब एक समस्या कॉमन है, छोटे बच्चों में विशेष रूप से नक्सीरी आ जाती है ना, नाक से खून बहता है और उसका जो है ना बहुत समय तक लोग ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। मुझे एक बार एम्स के बाहर एक राजस्थान का बच्चा मिला था, वो 7 साल से ट्रीटमेंट करवा रहा था बट ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको क्या वो दिया नुस्खा, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसको रोजाना 20 ml हरी दूब का रस, ठीक है, 10 ml शीशम के पत्ते का रस, ठीक है, उसी के अंदर 1 चम्मच धनिया, 1 और सूखा मिश्री स्वाद अनुसार पानी में भिगो के उस बच्चे को 7 से 8 दिन प्रयोग किया होगा। 8वें दिन जो है उसका फोन आ गया कि अब इसकी नक्सीरी नहीं आ रही, आगे क्या करना है।
तो और 2-3 दिन प्रयोग करवाओ, कितनी भी पुरानी गंभीर से गंभीर नक्शेरी हो ये ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा खुद का योग है। एक और मैं शास्त्रों का योग बता देता हूँ। इसमें क्या करना, धनिये का 20 ग्राम पत्तों का रस निकालना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कपूर मिलाना है। ठीक है, और फिर कपूर मिलाने के बाद उस रस की एक एक बूंद नाक में डालनी है और सिर पर मलना है, यहाँ पर फोरहेड जो हमारा यहाँ पे उसे मलना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि नाक से जो खून बहना बंद हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, रोजाना 5 से 10 ग्राम हरा धनिया चबाएं तो आपके श्वसन तंत्र के जितने विकार हैं उनमें सब में लाभदायक है। अब सिर दर्द की बहुत समस्याएं, खास करके माताओं को, बहनों को बहुत समस्याएं होती हैं। कारण सबसे बड़ा चाय आपको ड्रॉप करवानी है। चाय सबसे बड़ी विनाशकारी है, मतलब कैंसर के अंदर 30% कॉन्ट्रीब्यूशन चाय का है। तो चाय को बिल्कुल, इसको एक मुहिम चला के लोगों के घरों से चाय आउट करनी है। और धनिये की एक चाय बनती है, आपको मैं कभी किसी कक्षा में सिखाऊंगा। धनिये की एक चाय बनती है, धनिये का पाउडर बना के, वो चाय लोगों के घरों में उपयोग करवाओ ताकि लोगों का स्वास्थ्य बचे। ठीक है, और बहुत ईजी है, धनिये का पाउडर बनाया और सेकना है बस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सिर दर्द के लिए बराबर मात्रा में धनिया लेना है। 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, इन दोनों को पाउडर बना लो, सूखा आंवला मिल जाएगा। और इसे रात्रि में लगभग 7 ग्राम दोनों का मिश्रण भिगो देना है और इसमें मिश्री मिला देनी है और इसे रोगी को पिलाना है। ठीक है, साथ में उसकी डाइट अच्छी कर देनी है। गैस की वजह से जो भी ये विकार है इसके, ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, रोजाना ऐसे पेशेंट्स को अगर ऊपर वाला योग ना करें तो धनिये का मात्र काढ़ा दें 6 ग्राम रोजाना, उससे भी आराम हो जाएगा। और धनिये के बीजों को पीसकर सर पे लेप कर दें, जैसे हम चंदन लेप करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से धनिये के बीजों का क्या कर देना है, लेप कर देना है। ठीक है, कंठ के जो रोग होते हैं उसमें 10 से 20 ग्राम धनिये को पीसकर जौ के सत्तू में मिलाकर कंठ पर लगाएं। ठीक है, तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। या फिर लगाए नहीं तो धनिये के बीजों को चबवा दे रोगी को, तो भी उसको कंठ के रोगों में बहुत आराम मिलेगा। अक्सर आजकल एक समस्या है लोगों के बाल गिरने की, गंजेपन की समस्या बहुत आ रही है। तो उसमें क्या करना है, आपको 100 ग्राम धनिये का चूर्ण लेना है। ठीक है, और 100 ml सिरका लेना है। इसको दोनों को मिश्रित कर लें और इसे सिर पे लेप करवाएं। ठीक है, सिरका अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। आंवले का सिरका बनाएंगे तो और भी गुणकारी है। ठीक है, अब त्वचा के रोग जितने भी हैं आप देखते होंगे, एक बोलते हैं ना, पित्ती उछल गया, पूरे पूरे रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें धनिये के पत्तों को, रस को शहद में मिलाकर सेवन करवाना है। बच्चों में ज्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो ये आप प्रयोग करोगे तो ठीक हो जाएगा। अब उल्टी को रोकने के लिए एक अपने पास सॉल्यूशन है बहुत अच्छा। धनिये को क्या करेंगे, धनिया लेंगे और उसके अंदर अनार के जूस में धनिये का पाउडर डालेंगे, थोड़ा काला नमक डालेंगे, पुदीने का रस डालेंगे, वो सेवन कराएंगे तो उल्टी रुक जाएगी। ठीक है, अब जब महिलाएं गर्भवती होती हैं उस दौरान सबसे ज्यादा उल्टी आती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपने पास ऑप्शन है सबसे बेस्ट, हरा धनिया का 30 से 40 ml काढ़ा लेंगे। ठीक है, उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाएंगे, चावल का पानी उसमें 20 ml मिलाएंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है गर्भवती महिलाओं को, तो उल्टी बंद हो जाएगी। दूसरा एक और योग दे सकते हैं, उसमें धनिया लेंगे, सौंठ लेंगे, नागर मोथा लेंगे, सबको इक्वल मात्रा में। ठीक है, अगर मात्रा स्पेसिफिक हम नहीं बोले तो आपको इक्वल ही समझना है, उसको बराबर मात्रा में लेके 10 से 30 ml काढ़ा बना लेना है। ठीक है, मिश्री मिलाकर, और इसको जो भी स्त्री गर्भवती है उसे पिलाएंगे तो जो उल्टी की समस्या हो आप देखोगे ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब दस्तों की समस्या बहुत रहती है, तो दस्त में क्या करना है, 10 ग्राम धनिये को भून लेना है, साबुत धनिया लिया, तवे पे भून लिया और इसे रोगी को प्रयोग करवा दो तो दस्त ठीक हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसका एक योग है, इसमें धनिया लेना बराबर मात्रा में, अति विषा बोलते हैं। हालांकि औषधियां हर क्षेत्र में नहीं मिलेंगी तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसे नहीं लिखवा रहा हूँ। जैसे इसमें करकट श्रृंगी होती है, गज पीपल होता है, तो ये पूरे भारत में नहीं मिलती हैं, दिल्ली वगैरह में मिल जाती हैं। तो
तो मैं एक और आसान योग बता रहा हूँ, उसमें क्या लेना, धनिया, सौंठ, नागर मोथा और सुगंध बला और बेल का गुद्दा, इन सबको मिश्रित करके समान मात्रा में लगभग 5 से 7 ग्राम का काढ़ा बना के दे दे रोगी को। ठीक है, तो निश्चित रूप से कितना भी पुराना दस्त हो उसे बंद कर देगा। इसके अलावा दस्त में जलन भी होती है, प्यास लगती है, तो उसमें क्या करना है, धनिया और सुगंध वाला दोनों का बराबर मात्रा में काढ़ा पाउडर बना के 5 से 7 ग्राम का काढ़ा देना है डाल के पानी में उबाल के, तो इससे ठीक हो जाएगा। पेचिस की समस्या बहुत होती है ना, उसमें क्या करना है, 20 ग्राम धनिया को 1 गिलास पानी में भिगोकर और फिर छान कर पानी पिला दें सुबह सुबह, पेचिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मासिक धर्म में बहुत सारे विकार आते हैं। ठीक है, महिलाओं की जो योनि है उसमें से अनलिमिटेड ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसमें सिंपल सा क्या करना है, 10 से 20 ml धनिया का काढ़ा दिन में 2 से 3 बार पिलाएं। ठीक है, तो इससे जो ब्लड है वो जो ओवर ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो जाएगी। और भी इससे ज्यादा हो तो क्या करना है, धनिया, बरमी, शंखपुष्पी और कुरंड, साथ में शीशम के पत्ते, हरी दूब, इन सब का जूस बना दें, उसमें सिटामिश्री मिला ले, वो पिला दें, तो ओवर ब्लीडिंग रुक जाएगी। मूत्र के जितने भी विकार हैं, पेशाब में रुकावट हो जाए, रुक रुक के आए, तो उसमें क्या करना है, 10 ग्राम हरा धनिया, 10 ग्राम छोटा गोखरू के फल, यानी वो कांटेदार जो फल आते हैं छोटा गोखरू के, इनको 400 ml पानी में पकाए, जब 1/4 रह जाए, 1/4 मतलब 100 ml, तो उसमें से 20 से 30 ml का काढ़ा लें, अलग कर लें उसमें से, और उसमें घी मिलाएं और सुबह पिलाएं रोगी को और शाम को पिलाएं, तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। जिनको बवासीर है उनको क्या करना है, 10 से 20 ग्राम धनिया के बीज को 1 गिलास पानी में 10 ग्राम मिश्री के साथ उबाल लें और थोड़ा सा शीतल हो जाए जब पिला दें, तो जो खून बहता है बवासीर में वो भी ठीक हो जाएगा, बवासीर में भी आराम आ जाएगा। इसके अलावा एक योग और है धनिया के साथ, उसमें हर्ड लेनी है आपको, गिलोय लेनी है और धनिया, तीनों को समान मात्रा में पाउडर बना लो और लगभग 7 ग्राम पानी में उबालो, जो 1/4 रह जाए पानी, तो उसमें देसी गुड़ मिला लो। ठीक है, देसी गुड़ मिला के उसके अंदर सेवन कराएंगे तो निश्चित रूप से बवासीर ठीक हो जाएगी। काफी पुरानी बवासीर पे भी ये काम करता है, बट आपको उसकी दिनचर्या ठीक करनी होगी। जिनको जोड़ों में दर्द है उसमें क्या करना है, 6 ग्राम धनिया का चूर्ण में लगभग 10 ग्राम खांड मिला लो, शक्कर मिला लो। ठीक है, और ये रोगी को सुबह शाम खिलाएं। ठीक है, इससे जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा मिलता है। बुखार अगर होता है, पित्त के जितने भी बुखार हैं, उसमें क्या करना है, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम चावल, दोनों को रात को भिगो दें और इसका काढ़ा बना दे 30 ml के आसपास और पिला दे रोगी को, बुखार ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके धनिये के और बहुत सारे उपयोग हैं। एक एक चम्मच देंगे तो शुगर में सहायक हो जाता है, पेन क्रिया को एक्टिवेट कर देता है। जिनका किडनी डायलिसिस पे चल रहा है उसमें धनिया, छोटा गोखरू, पुनर्नवा, मकोय, सरपुंखा, इन सब का पाउडर बना के और 5 से 7 ग्राम उबाल के आप दोगे तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। साथ में इसमें मक्का के बाल और मिला दो, किडनी डायलिसिस में बहुत आराम मिल जाएगा, आप कल्पना भी नहीं की होगी आपने। ठीक है, अब हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है ना, वो साइड इफेक्ट धनिये के भी हैं। अगर धनिये का ओवर सेवन कर दिया तो जो मेल्स हैं उनकी काम शक्ति खत्म हो जाएगी, मतलब उनकी सेक्स करने की जो डिजायर है वो कम हो जाएगी। ओवर अगर आपने कर दिया तो महिलाओं का जो मासिक धर्म जितना आना चाहिए वो रुक जाएगा। मतलब ये देना कब है, जब मासिक धर्म जो है वो ओवर हो। ठीक है, इसके अलावा दमा का जो रोगी है उसे बिल्कुल प्रयोग नहीं करवाना है। ठीक है, और जिनको पेट में गैस है उनको हमेशा पानी में उबाल कर ही प्रयोग करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। लेकिन धनिया एक बहुत अच्छी और दिव्य औषधि है, हर घर में गमले में आप धनिया को उगाओ। और कैंसर रोगियों में, कैंसर का जो बीमारी है उसमें अगर घर में ताजा धनिया उगा के रोजाना हम हमारे रोगी को लगभग 10 ग्राम धनिया और 10 ही ग्राम पुदीने के पत्ते और 10 ग्राम कड़ी पत्ता के पत्ते, ठीक है, इन तीनों का सेवन कराएंगे
तो 30% कैंसर को ये कंट्रोल करने में सहायक हो जाता है। इसके अंदर लहसुन और मिला दें, हम थोड़ा अदरक मिला दें, दालचीनी मिला दें, हल्दी मिला दें, ठीक है। तो यही जो कंटेंट है ये 35-40% तक कैंसर को कंट्रोल करने में सहायक हो जाता है। गिलोय मिला सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। अभी ओम बेटा आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। जी आचार्य जी।